तुझको प्रणाम।
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पद पावन माने राम नाम सुधा समाने पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम राम महान अमृतवाणी राम उच्चारण राम नाम सुख सिद्धि कारण हम राम राम मुद मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समझी राम की हर्षा अमृत मनन राम का जाम राम राम जप राम अलाप अमृत चिंतन राम ध्यान राम शब्द में शुद्ध समाधान अमृत रचना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सोई जन पावे राम नाम अमृत रस साधे सागर आनंद अपार राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मंगलकारी विघ्न हरे सब घातक हारे राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण राम श्री राम चार माने उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन भावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाहो राम नाम गुण नाम भागे वहाँ से विषम विशाल राम नाम मन तब तब भावे सुधारस सींच शांति में आवे राम राम जपिए कर भाव सुखदा सुखदी बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण काल
कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुख, राम नाम है नाशक दुष्ट। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका होश चेतर तन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे भ्रम भय सारे। जिसमें बस जाए राम नाम, होवे व्यंजन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, रक्षक सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरे नाम। मात पिता बांधव सतारा, जन सारे सखा प्यारा। अंतकाल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सुहृद शुभ अंग। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो, निबिड़ निशान तम सब हो। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखता का, सच्चा साथी जो हित करता था। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त चूर बनावे। राम नाम जप चिंता छूरक, चिंता मणि चित्त चिंतन पूरक। शोक सागर हो बड़ा हाथा, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुकार, चिंता करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कायतिल सरकार, कष्ट कठोरों विष कराल। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस पे, दुर्जन तुम्हारे लेवे खेल। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ देर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम तेग, शरण शांतिया श्रेय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, बातें साथ नाम ले जाइए। नाश जन्म मरण का फटकार, ये राम भक्त नहीं हटेगा। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, बंधु निवास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस हो, राम राम जप करिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं
सुख संग ग्रंथि अविद्या छूटे भारी राम मिलावे खिले फुलवारी पतित पावन परम पाय राम राम जप आए सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक राम समझिए सार राम नाम सभी सुखदार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जनतार यदि सति साधु संत सयाने राम नाम निश्चय न बहाए तापस योगी सिद्ध शिव जपते राम राम सब सुख भावन भक्ति भरे भजनी भजते राम राम रमणी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्मय प्रेम भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहद तान इसमें सुरति सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते दे देवी गण देव विधाता राम राम भजते गण त्राता राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथा करते वे पान सार सरस साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित मत जान मिथ्या है मोह मत पैतान मिथ्या मन मुखिया मन राय सच्चा है राम नाम जप खाय मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम प्रसारी बीज से तरु मकुड़ी से तार मान राम जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम मूल उसको तो प्राणी कभी न भूल सात सांस से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतनानंद स्वरूप आदि अंत और मध्य राम शरण शरण है राम विश्राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेता राम नाम का विहार धन धान्य सुख भोग प्रसाद प्रता है सब संपन्न सम्मान होवे नियत रहित प्राण नाम बिना सब नीरस स्वाद क्यों हो स्वर बिन राग विशाल नाम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो
न मन में अंधे रहे इससे हे मम मना नाम सुमाला से राम राम कृष्ण श्री राम करिए जितने कर्तव्य कर्म करिए राम राम कर जान करिए गम नाम गम के साथ राम राम जो करता निहार सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम माला लगता जपते राम राम जप मार जपते बंद यथार जब राम नाम की छूटे बाटा भरा अभाग्य भय फूटे मन का राम नाम का ऐसा चिंतामण पारस मणि जैसा राम नाम सुंदर सागर राम नाम ज्ञान गुण सागर राम नाम श्री राम महाराज गम सिंधु में अतुल जहाज राम नाम सब तीर्थ स्थान राम नाम जप परम स्नान तो कर पाप ताप सब मूल करते भय ब्रह्मोन मूल राम जाप रवि तेज समान महामोहतम हरे अज्ञान राम जाप दे आनंद महान मिले उसे कृष्ण दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक ताय परम पाच पावन परम पतित अधम देता मांगो मैं राम कृपा दिन रात राम कृपा हर सब उत्पात राम कृपाल बेअंत संहार राम प्रभु है जगत राम कृपा है उत्तर योग राम कृपा है युग संयोग राम कृपा सब साधन मय राम राम नाम को मन में बसाना सुखद राम कृपा है मन में राम पूर्ण जब फेर राम कृपा तभी अवतर राम का नाम होकर दिए कैसे जन्म बिना राम कृपा भरपूर पाऊं परम प्रभु को भीतर भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आ गई राम बसावे कृपा प्रसाद है राम देने काल व्याध जन्या हर देने कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम से रहित विवाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम नाम जप अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता अमर अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाई राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाए मांगो मैं राम नाम महान करता निर्धन
सांस सांस रस से रस, सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महा सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जपवाया, मुख से राम नाम जप गाया, मन से राम नाम जप ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, दया विद्या विपद विनाशी, बड़ा जब राम प्रेम का घोर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कुबे, उसके होश कुबे, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम नाम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, सच्चे राम नाम धन करिए, रज में नाम मूर्ति धरिए, पूजा धर्म को करिए, आंख मुंदक सुने संस्कार, राम नाम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल बनाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ शुभ मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से
शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म
जय जय राम जी। श्रीमद् भगवत गीता भाषा जी, 8वां अध्याय, पृष्ठ 233, आखिरी पंक्ति। इसलिए हे अर्जुन, तू भी सब काल में योग युक्त बन जा। इस भेद को जानकर फिर वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दानों में जो पुण्य के फल बताए हैं, उन सब को लांघ कर योगी परम आदि स्थान को प्राप्त होता है। पूर्ण ज्ञान हो जाने पर योगी पुण्य फल के सभी लोगों को पार करके सबके आदि स्थान परमात्मा के परम अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अक्षर ब्रह्म योग नामक 18वां अध्याय समाप्त हुआ। जय जय राम। साधु का स्वभाव साधुजनों वैसे भी बहुत मीठा होना चाहिए। कटु शब्द बोलना ये साधु को शोभा नहीं देता। कठोर शब्द, स्वयं किसी पर क्रोध आया है, किसी ने आपके ऊपर क्रोध किया है, भक्ति का मार्ग कहता है, प्रेम का मार्ग कहता है, दोनों अवस्थाओं में क्षमा आप ही को मांगनी चाहिए। मेरे कारण आपको क्रोध आया, इसलिए क्षमा मांगता हूँ। मैं आप पर क्रुद्ध हो रहा हूँ, इसलिए क्षमा मांगता हूँ। एक साधक को देवियों सज्जनों अपनी गलती, अपनी भूल स्वीकार करना और फिर क्षमा मांगना, ये तो ऐसे ही हमारे मुख पर होना चाहिए जैसे राम नाम। चर्चा चल रही थी, हर साधक को सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठना चाहिए। उठते ही शौच इत्यादि से निवृत्त होके ध्यान जप के लिए बैठना चाहिए। आधा घंटा बैठें, 45 मिनट बैठें, पर बैठें जरूर। मत ऐसी अपेक्षा रखिएगा और इन बातों को कोई महत्व भी नहीं देना। कल अभी आपने ध्यान में बैठना शुरू किया है, आज आपको यहाँ रोशनी दिखाई देनी शुरू हो गई है तो मानो आप कुछ हो गए हैं। ऐसी भ्रांतियां अपने जीवन में न लाइएगा। तो शुरू किया है आपने ध्यान अवस्था, आज शुरू की है, कल ही आपको लाभ हो जाएगी, ऐसा नियम नहीं है। जन्म जन्मांतर अभ्यास चाहिए तब जाके ध्यान अवस्था मिला करती है। एक टिमटिमाता तारा यहाँ दिखाई दिया, मोमबत्ती बाहर देखी वह यहाँ दिखाई देनी शुरू हो गई, तो आप समझने लगे कि हमारा ध्यान बहुत लगने लग गया है। देवियों सज्जनों, इन भ्रांतियों में नहीं पड़ना। ध्यान में क्या देखना है? अभी मेरी अवस्था निर्विचार अवस्था हुई है कि नहीं हुई? अभी संसारिक विचार मेरे अंदर आने बंद हुए हैं कि नहीं हुए? ध्यान के वक्त ही चलते रहेंगे तो दिन भर तो खैर होता ही रहता है सब कुछ। कम से कम उस वक्त तो आपको निर्विचार होना चाहिए, कोई संसारिक विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए। भक्ति मार्ग के अनुयायी हो, प्रेम मार्ग के अनुयायी हो, अभी भक्ति रस का आनंद महसूस करना शुरू किया है कि नहीं किया, ये देखो ध्यान में, तो आपको पता लगेगा वेयर यू स्टैंड। शांत अवस्था आपको मिली है कि नहीं? 10 मिनट में आप 10 बार हिलते हो और कहते हो कि मुझे यहाँ रोशनी दिखाई देती है। कैसा ध्यान है ये क्या ध्यान है? ये ध्यान नहीं है। आपको शांत अवस्था लाभ हुई है नहीं हुई है? पशु चारा खा के जुगाली करता है, उसे कभी देखो आनंद मगन, गाय देखो आनंद मगन होती है उस वक्त। ऐसा स्वाद आपको भजन पाठ ने अभी देना शुरू किया है कि नहीं किया? ये देखो, ध्यान में जागरूक रहो, है ना? ऐसा ही होना चाहिए। भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में सत्क्षणों ये दिखाई दे रहा है, वह दिखाई दे रहा है, फॉरगेट अबाउट इट। राम के हो, जो वह दिखाएगा, जब दिखाएगा देखा जाएगा। क्या अपेक्षा करनी, हमें ये दिखना है, हमें वो देखना है ना?
अपेक्षा रखने वाले को क्या आदमी भक्त कहे? कैसा भक्त है जो अपेक्षा रख रहा है भगवान से? कैसा भक्त है जो भगवान की करनी में हस्तक्षेप कर रहा है? ना, देखना है शांति लाभ हुई, वह ध्यान में आप झूमते हो कि नहीं झूमते? कोई भीतर ही रामधुन सुंदर चल रही है कि नहीं चल रही? अरे संसार को तो भजन सुनाते हो, कभी परमात्मा को भी भजन सुनाया है कि नहीं सुनाया? ये देखो ध्यान के वक्त मामूली सी कहीं गलती होती है, कहते हो सॉरी। क्या कभी परमात्मा को भी सॉरी कहा है आपने? कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया कि परमात्मा भी मेरे इतना ही पास है जितने ये बैठे हुए, तो फिर उनको सॉरी कैसे कहोगे आप? माफ करना राम जी, मेरे से गलती हो गई है। कभी नहीं। ये बातें जीवन में आई हैं कि नहीं आई हैं, इन बातों पर ध्यान एक साधक को देना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। चर्चा चल रही थी, पिछली चर्चा को याद कीजिएगा, जहां आप ध्यान से उठे। उठने से पहले आज एक संकल्प लीजिएगा, सत्संकल्प। एक सप्ताह के लिए शुरू में गुस्सा नहीं करूंगा। सफलता मिले पीरियड को एक्सटेंड कीजिएगा। ये चीजें आसान है इतनी, एक ही दिन में उपलब्ध हो जाएंगी। आज दूसरों के दोष नहीं देखूंगा एक सप्ताह के लिए। हर वक्त हाथ जोड़ के चलूंगा एक सप्ताह के लिए। सफलता मिलती है तो एक्सटेंड द पीरियड, आगे बढ़ते जाओ ताकि हर वक्त ही हाथ जुड़े रहें। ये तो कोई उपलब्धि है। सिया राम में सब जग जाने करहूं प्रणाम। दोनों हाथ जोड़ के मानो। कैसे पता लगेगा कि आप ऐसा मान रहे हो कि सिया राम में सब जग जाने? तब पता लगेगा जब आप दोनों हाथ जोड़े हुए हर एक के सामने खड़े हुए हो। राम जी प्रणाम, सिया राम जी प्रणाम, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ के आप जी को प्रणाम करूं तब पता लगेगा। तुलसी कहते हैं कि आप ऐसा मान रहे हो सिया राम में सब जग जाने। सत्संकल्प लीजिएगा। आइए साधक चलो, आज से ये चर्चा शुरू करते हैं। अगले रविवार को भी ये जारी रखेंगे। क्या है ये सत्संकल्प? एक शपथ, आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ले ली शपथ, बस स्टिक टू इट। ये इतना आसान नहीं है। आज शपथ ली और कल से आप शराब पीनी बंद कर दोगे। एक दिन, 2 दिन, उसके बाद फिर सारी कसर निकालोगे, फेल होगे, असफल होगे। नेवर माइंड। निराश नहीं होना। एक साधक निराश नहीं होता, साधक हारता है, अपनी हार स्वीकार करता है। परमात्मा सोचा था अपने बल पर मैं ऐसा कर सकूंगा, आज पता लगा। बार बार की हार से यही पता लगता है कि मैं अपने बल से कुछ नहीं कर सकता, मुझे तेरे बल की आवश्यकता है। अपनी असमर्थता और उस सर्वसमर्थवान का समर्थ आपका लेने को मन करे तो बात बननी शुरू हो जाएगी। आप असमर्थ हो तो उस सर्वसमर्थ को ढूंढने की कोशिश करोगे। भाई उसके पास जाना है, उससे बल लेना है, उससे समर्थ लूंगा तब मैं सफल हो सकूंगा। एक छोटी सी कथा से शुरू करते हैं साधक जनों। ये सत्संकल्प क्या है? एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपनी ईमानदारी के लिए, एक निष्ठा के लिए, अपने सत्यवाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए ऐसा नहीं है कि वह शुरू से ही आईपीएस ऑफिसर था, ना, ऊपर चढ़ा है। अनेक सारी डकैतियां, चोर इत्यादि पकड़े हैं। अपनी जान को निछावर करके भी
इस प्रकार का काम जो है वह किया है। जिंदगी भर किसी से रिश्वत नहीं ली, किसी निरपराधी को तंग नहीं किया, इस प्रकार का जीवन व्यतीत किया है। मेडल्स मिले हुए हैं, आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस भी मिली हुई हैं, और उसके बाद जाके तो ये पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, ऑफिसर बने। आज घर में फुर्सत से बैठे हुए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। बच्चों ने पूछा, पिताश्री सत्यनिष्ठ, एकनिष्ठ, इस प्रकार का जीवन जो हर एक सराहता है, गर्व होता है, हम घर से निकलते हैं, अमुक बाप के बेटे हैं ये, आपके कारण हमें कोई पूछता है, नहीं तो कौन पूछता, आपकी वाह वाह है, आपकी जय जय है। क्यों? आपने अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से बनाया है। आपको ऐसा व्यक्तित्व बनाने की प्रेरणा कैसे मिली? आज बच्चे अपने बाप से प्रश्न पूछ रहे हैं। सबको अपने पास बिठा के तो बताते हैं, पुत्र 8वीं कक्षा में मैं पढ़ता था, उस वक्त मेरी उम्र 13-14 साल के आसपास होगी। घर वालों का चहेता था, स्कूल के अध्यापक, स्कूल के विद्यार्थी, मेरे सहपाठी भी मुझे अच्छा समझते थे, पढ़ाई में भी अच्छा था, मेरा व्यवहार भी बहुत अच्छा था, किसी प्रकार की कोई इतनी आसानी से गलती नहीं होती थी। करते करते मेरा संबंध ऐसे मित्रों से हो गया, वे मेरे मित्र बन गए, बहुत अमीर, पैसे की कोई कमी नहीं उनके पास, मेरे पास इतने पैसे होते नहीं थे, फजूल खर्च करने वाले ऐसे मेरे दोस्त बन गए, मानो मैं कुसंगति का शिकार हो गया। उनके साथ यदि मुझे रहना है, उनके साथ मुझे निभाना है, तो फिर मुझे कभी पैसे माँ से मांगने पड़ते, कभी पिता से मांगने पड़ते, पर कब तक देते? चोरी की आदत पड़ गई। घर घर की कहानी है शायद। चलो, कभी अपने दिन याद आते होंगे, कभी और किसी के दिन याद आते होंगे कि हाँ, ये सब चीजें हमारे ऊपर से गुजरी हुई। फीस ले ली, स्कूल जमा नहीं करवाई। आज नौबत इस प्रकार की आ गई है कि नाम कटेगा, एक्सपेल्ड, फीस जमा नहीं करवाई। उस वक्त होता होगा, आजकल पता नहीं है कि नहीं है, पर उस वक्त ऐसी बातें होती थी। कुछ देर तक बच्चा फीस नहीं जमा करवाता था तो अध्यापक 1-2 रिमाइंडर्स देते थे, 2-4 रिमाइंडर्स देते थे, और फिर उसके बाद ये डरावा देते थे कि तुझे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही इसके साथ भी हुआ है। बहुत उदास है। माता पिता, ये पुलिस ऑफिसर अपनी बात सुना रहा है अपने बच्चों को। मेरे माता पिता को पता लग गया कुछ गड़बड़ है, न मुझे भूख लग रही है, न मैं ठीक ढंग से सो रहा हूं, पर किसी को कुछ बता नहीं रहा। अपने माता पिता के पूछने पर भी मैंने नहीं बताया। क्या बात है, क्यों उदास हो, क्या किया है आपने? स्कूल में तो था ही ऐसे। मुझे था कि आज मॉर्निंग असेंबली में हेडमास्टर साहब ये घोषणा कर देंगे कि इसी स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, इसलिए मैं सुबह जो असेंबली होती है उसमें नहीं गया, अपने क्लासरूम में बैठा रहा। मन ही मन विचार आया, ये पास बैचमेट का जो थैला पड़ा हुआ है, जो बैग पड़ा हुआ है, इसके पास पैसे होते हैं, पैसे चुरा लेता हूं, पैसे चुरा के फीस जमा करवाऊंगा, कम से कम स्कूल से निकलने से तो बच जाऊंगा। उसी वक्त हुआ, पहले ही बदनाम हूं, पकड़ा गया तो और बदनाम हो जाऊंगा। पहले ही स्कूल से निकाले जाने वाला हूं। बच्चे बच्चे को पता है कि आज ये स्कूल से निकाला जाएगा। क्यों? इसने फीस जमा नहीं करवाई। अच्छे घर का लड़का है, ना जाने क्या बात है। सोच विचार चल रही है बच्चों में। पैसे नहीं चुराए, पर मॉर्निंग असेंबली में भी नहीं गया। बच्चे आ गए, अध्यापक भी आ गए। अध्यापक ने आते ही पूछा, फीस लाए हो? नहीं सर, फीस नहीं लाया, और बेंच पर अपने आप ही खड़ा हो गया। सजा मिलेगी। बेंच पर मैं खड़ा हो गया और मेरी आंखों में आंसू।
सच सच बता, क्या बात है? मुझे अपने पास बुलाया अध्यापक ने। मैं उनके पास खड़ा हो गया। जाके मुझे कहते हैं मेरी पीठ पर हाथ रख के, बेटा सच सच बता, क्या बात है? मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। सारी बात स्पष्ट की। घर से फीस ली थी, जमा नहीं करवाई, इधर उधर खर्च कर दी। सिगरेट तक पीने लग गया था, बीड़ी सिगरेट तक पीने लग गया हुआ था। कहाँ कहाँ खर्च किए होंगे परमात्मा जाने, पर साफ बता दिया, पैसे खर्च कर दिए, यहाँ फीस जमा नहीं करवाई। कोई बात नहीं, मास्टर जी कहते हैं कोई बात नहीं, फीस जमा नहीं करवाई बेटा, फीस तो फिर भी आ जाएगी। आज तो तेरी फीस में ही जमा करवा देता हूँ, ताकि तेरा नाम हेडमास्टर साहब न काटे। उनको